दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। पहली कंपनी होगी अदानी बिल्मर, एक दूसरी कंपनी और है जिसमें म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त माल अभी खरीदा है। क्यों खरीदा है? क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? उसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तीसरी कंपनी एक और है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बिलोंग करती है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तीनों ही कंपनी बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। बात करें अदानी बिल्मर की, 52 वीक लो के आसपास मिल रही है। खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। कंपनी क्या काम करती है, क्या सिचुएशन है, क्या क्या चीज़ें अभी हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि 800 रुपये से शेयर गिरता गिरता 314 रुपये के आसपास आ चुका है, लगभग 52 वीक लो के आसपास है जी। शेयर लगातार इस तरीके से गिरता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ चल रही होगी। देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं गिरने के बाद। देखिए सबसे पहले देखिए आईपीओ के बाद तेजी गिरावट फिर गिरता रहता फिर तेजी, ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जबरदस्त तेजी मिली थी आईपीओ के अंदर, ठीक है। तो देखिए कभी कभी हम खो जाते हैं, बिना सोचे समझे कितना भी पैसा लगा देते हैं। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आपको सारा पैसा नहीं लगाना है। सबसे पहली बात इसको रट लीजिए कि सारा पैसा किसी भी कंपनी के अंदर नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि सारा पैसा बिल्कुल किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना है। गिरा हुआ भाव आपको मिल रहा है। सबसे पहले देखिए गिरावट के कारण यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि एक तो प्रॉफिट के अंदर अनसर्टेनिटी, स्टेबिलिटी नहीं होना, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता है, कंपनी को अच्छा होता है। दूसरी बात कि इंटरनल दिक्कतें परेशानी, जैसे कि बीच बीच में खबरें आने लगती हैं कि अदानी इस कंपनी का, देखिए अदानी और बिल्मर दो से मिलकर बनी हुई कंपनी है ये, ठीक है। बात करें यहाँ पर अदानी अपना स्टेक यहाँ पर बेचने की बीच बीच में बातें आने लगती हैं, ठीक है। कभी बीच में एक खबर देखने को मिली थी कि हाँ कंपनी ने देखिए अप्रूवल मिल चुका है बोर्ड से कि कंपनी इसके अंदर, देखिए बहुत सारा काम है इस कंपनी के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपनी क्या क्या काम करती है। तो इसका जो अदानी का काम था, ठीक है, तो उसमें से कुछ जो बिजनेस था एफएमसीजी सेक्टर और फूड का, उसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया गया है? अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर। इसका भी हिट हुआ है थोड़ा सा, जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा अभी जीएसटी की एक खबर देखने को मिली थी आपको, जीएसटी की कल परसों खबर जो आई थी, उसके अंदर क्या बताया गया है कि एडिबल ऑयल पर जीएसटी 5% ही लगेगा। एडिबल ऑयल पे 18% नहीं होगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपने देखा कि कुछ कंपनियां हैं जो कि किसके अंदर काम करती हैं, किसके अंदर कंपनी काम करती हैं, जो कि पैरासूट का आपने नाम सुना होगा, ब्रांड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। नारियल के तेल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसको बड़ा ही फ़ायदा कंपनी को मिला है। उसके बारे में डिटेल चर्चा भी की थी मैंने कि कौन सी वो कंपनी है, आप जाके प्रीवियस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। उस कंपनी को और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए कि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कौन लेकर बैठी हुई है कोकोनट ऑयल के अंदर, ठीक है। तो बताइए मुझे, देखिए पूरी वीडियो बना के उस पर तैयार करके दी हुई है आपको, ठीक है। तो अदानी बिल्मर भी एडिबल ऑयल के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू निकालती है कंपनी, तो उसका ही फ़ायदा है। देखिए 5% का जीएसटी लगेगा और 18% का जीएसटी लगेगा, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्या कि दो चीज़ें हैं, या तो फिर अपने मार्जिन में से ये 18% की जीएसटी दे, ठीक है, या फिर क्या करें, ये जीएसटी के लिए प्राइस को बढ़ाएं, तब जाके एडजस्ट होगी, ठीक है। तो 5% रहेगी तो एक नॉर्मल प्राइस पर ही एडिबल ऑयल को बेचा जा सकता है, और सरकार इस पर ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकती है, दिक्कत परेशानी में चली जाएगी सरकार, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो पता चल गया आपको कंपनी एडिबल ऑयल, फूड एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर कंपनी काम करती है। एडिबल ऑयल से कंपनी को 75% का रेवेन्यू निकालती है, तो जिसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो कंपनी किस किस चीज़ में काम करती है। कंपनी सनफ्लावर से भी ऑयल बनाती है, ग्राउंड नट ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से, राइस ब्रान ऑयल से, सोयाबीन का तेल, इसके अलावा देखें कॉटन सीड का, ठीक है। आपने नाम सुना होगा फॉर्चून, बहुत बिकता है, एंड किंग्स, ये ब्रांड है कंपनी के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, भी बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पर इन कंपनी के ओलियो केमिकल्स इस्तेमाल किया जाता है। सिट्रिक एसिड सोप नूडल्स बनाने में, पाल्मिटिक्स एसिड, ओलिक एसिड एंड ग्लिसरीन बनाने में, विच आर प्राइमरीली इंक्लूड्स, ठीक है। ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, ये अच्छे सारे डिटर्जेंट बनाने में, सोप बनाने में, कॉस्मेटिक पॉलीमर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांड लाइफ के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं फूड एंड एफएमसीजी से 11% का रेवेन्यू आता है, जो कि अब किस में ट्रांसफ़र हो चुका है, अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, आप समझ सकते हैं
कंपनी आटा, राइस, बेसन, पल्स, शुगर अंडर दिस ब्रांड कोहिनूर के नाम से जाना जाता है। फॉर्च्यून एंड कोहिनूर के नाम से ये कंपनी बेचती है। इसके अलावा आटा, सूजी, मैदा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बासमती के चावल, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारा बड़ा कंपनी का काम है, ठीक है। पोजीशनिंग की बात कर लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये रहती है कि कभी कभी मैं आपसे बोलता हूँ कि कंपनी कुछ अच्छी रहती हैं, ठीक है, वो गिर जाती हैं, लेकिन उनका मार्केट शेयर अच्छा रहता है, यानी कि उनका धंधा चल रहा है और कंपटीशन कम रहेगा, मार्केट शेयर अच्छा है, मतलब कि कंपटीशन ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप देखिए, आप देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स क्यों गिर रहा है, उसका मार्केट शेयर 50% था, अब उसका मार्केट शेयर घट सकता है, दूसरी कंपनियां वहां पर आ रही हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, दिक्कत परेशानी चलती है। एडिबल ऑयल की बात करें, देखिए 19% का मार्केट शेयर रखती है। कितना? 19% का, कम नहीं होता है, 19% का काफ़ी होता है, ठीक है। कैस्टोर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो देखिए उसके अंदर 27% का मार्केट शेयर रखती है। ओलियो केमिकल्स, और इसमें भी देखिए एडिबल ऑयल के अंदर 19% का मार्केट शेयर है। अलग अलग कंपनी का मार्केट शेयर हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी नंबर बने हैं, ठीक है। चलिए कैस्टोर्स एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें भी नंबर 1 है, 27.5% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है, ठीक है। तो सारी बातें आप समझिए, ध्यान से सुनिए जो जो बात बता रहा हूँ मैं। ओलियो केमिकल्स की बात करें, नंबर 1 है, उसमें 34% का मार्केट शेयर रखती है। स्टेरिक एसिड इसके अंदर भी नंबर 1 है, 18% इन ग्लिसरीन के अंदर मार्केट शेयर रखती है। चलिए सोया नगेट्स की बात करें, नंबर 2 पर है। व्हीट फ्लोर की बात करें, नंबर 2 पर है, 5.6% का मार्केट शेयर है। बासमती राइस में नंबर 3 पर है, 7.7% का मार्केट शेयर। एफएमसीजी प्लेयर की बात करें, टॉप 10 के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये इस कंपनी के मार्केट शेयर की बात कर दी है। जियोग्राफिकल की बात करें तो एक्सपोर्ट सिर्फ 12% करती है, 88% कंपनी का इंडिया से ही आता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। 10,000 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं कंपनी के। अर्बन एरियाज़ की बात करें तो सब मिला के अलग अलग जगह पे वो कंपनी फैली हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखें तो हर शॉप पर ज़्यादातर आपको कंपनी का काम यहाँ पर मिल जाएगा। नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करती रहती है, तो जाकर देखेंगे आप तो फॉर्च्यून आपको हर दुकान पे ज़्यादातर मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो अब यहाँ पर क्या करें, सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी है, ये शेयर तो लगातार गिर ही रहा है, गिर गिर के नीचे तक आ गया है। तो इससे थोड़ी बहुत तेज़ी से क्या होगा, बीच बीच में कई बार ये तेज़ी बनी है, तेज़ी तो टिक नहीं पाई है। तो देखिए वो तो आगे समय ही बताएगा। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप आप देख लीजिए, 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के फंडामेंटल में आगे आपको दिखा देता हूँ। अदानी बिल्मर की अगर बात करते हैं तो 11,700 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 12,000 करोड़ का, उसके बाद 12,700 करोड़, उसके बाद देखेंगे 13,000 करोड़ का, अभी देखेंगे 13,994 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही रहता है 4% का, चलो पॉजिटिव है, कंपनी नुकसान तो नहीं पोस्ट कर रही है। हाँ प्रॉफिट की बात करें 326 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का, उससे पहले 324 करोड़ का था, 156 करोड़ का, उससे पहले 247 करोड़ का, और एक साल पहले नुकसान था कंपनी को 87 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 38 करोड़ का नुकसान था। 2 क्वार्टर लगातार नुकसान। उससे पहले देखिए 3-3 डिजिट में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कंपनी को होता था। अब 300 की रेंज में जो कंपनी ने अपना प्रॉफिट दिखाया, ये एक अच्छी बात हो सकती है कंपनी के लिए। क्या कंपनी ने यहाँ पर कुछ नुकसान भी दिखाया है? हाँ तो देखिए यहाँ पर बोरोइंग की अगर बात करते हैं तो बोरोइंग देखिए कितना है, 2,000 करोड़ का कंपनी पर कर्ज है, लेकिन उसके सामने देखिए 8,700 करोड़ का रिजर्व्स भी कंपनी लेकर बैठी है। टोटल एसेट्स 20,000 करोड़ के कंपनी के हैं। क्या एफआईडीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर हो सकती है? नहीं हो सकती है, देख लेते हैं। 87% की होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठी हुई है कंपनी। 87 नहीं, 88 बोलेंगे इसको, ठीक है। एफआई सिर्फ 0.94% है, डीआईएस भी बहुत कम है। तो एफआईडीआईएस का कोई इंटरेस्ट इस कंपनी के अंदर नहीं है, बिकॉज क्योंकि सारा माल तो यही लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रमोटर्स यहाँ पर बेचेंगे तब जाके कुछ यहाँ पर देखने को कुछ मिलेगा। एफआईडीएस की एक मजबूरी है, समझिए आप यहाँ पर कि क्या, कि प्रमोटर्स के पास कम माल रहेगा तभी तो इनके पास माल रहेगा। चलिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अगला शेयर होगा अंबर इंटरप्राइजेस। 6,821 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। त्यागी ट्रेंडिंग 11% की तेजी बन गई एक दिन के अंदर, क्या हो गया, मजाक चल रहा है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर 6,800 करोड़, 6,800 रुपये का जो शेयर है, उसके साथ आपको जो इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है, आप सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप। बस यही कारण है कि कंपनी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तेजी देखने को मिल जाती है।
समझ में आता है। आपको जो डिक्सन टेक्नोलॉजी लगातार भागता चला गया, क्यों? क्योंकि उस कंपनी का मार्केट जब वो 8,000 के आसपास था, या बोलेंगे कि 3,000 के आसपास था, उसका मार्केट कैप कम था। अब बढ़ गया है क्योंकि कंपनी का धंधा पानी बढ़ रहा है, इसलिए वो भी बढ़ गया। कंपनी काम क्या करती है? देखिए, कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाकर तैयार करती है, जैसे कि एलजी, वोल्टास का नाम आपने सुना है, पैनासोनिक, डैकिन, हिटाची का नाम सुना है, वर्लपूल का, गोदरेज, ब्लू स्टार, वीडियोकॉन एंड फिलिप्स। आपने देखा, ये कूलिंग वाले प्रोडक्ट, कूलिंग वाली कंपनियां कूलिंग के लिए भी प्रोडक्ट बनाती हैं। देखिए, कंपनी प्रोडक्ट तो बहुत सारे बनाती है, ये कंपनी भी अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर तैयार करती है, लेकिन कूलिंग प्रोडक्ट ये बनाकर तैयार करती है। ठीक है, तो अंबर इंटरप्राइजेस की बात है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड लीडिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है फॉर एयर कंडीशनर इन इंडिया के अंदर। ठीक है, तो एयर कंडीशनर की बात करें या माइक्रोवेव की बात करें, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की बात करें, हीट एक्सचेंजर की बात करें, मल्टी फ्लो कंडेंसर की बात करें, प्लास्टिक एग्जीक्यूशन शीट्स की बात करें, वैक्यूम फॉर्मिंग कंपोनेंट की बात करें, इंजेक्शन मोल्डिंग कंपोनेंट की बात करें, तो कंपनी बनाकर ये तैयार करती है। तो कंपनी का आप सुना होगा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। तो जो जितनी भी कंपनियां मैंने आपको बताई है, उनको ये प्रोडक्ट बना कर देती है। तो अच्छा खासा मार्केट शेयर कंपनी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर रखती है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप देख सकते हैं, एक महीने के अंदर ये शेयर 4%, अगर नीचे 5 दिन की है, अगर हम तेजी देखें तो 5 दिन के अंदर 12% भाग चुका है। आज में इतना भाग चुका है। एक महीने का लोअर लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए कितना पैसा बना के दे दिया इसने, लगभग 19% का रिटर्न बना के दे दिए हैं लोअर लेवल से। बीच बीच में आप देखेंगे कि इसके अंदर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, शेयर गिरता है फिर भागता है, गिरता है फिर भागता है। बढ़िया कंपनी है तो लोग खरीद कर बैठ जाते हैं, वैसे ही जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी को बैठ गए। तो ओवरऑल मिला के समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन है जिसकी वजह से तेज़ी बनी है, ये तो सभी को मालूम है कि कंपनी काम क्या करती है, लेकिन जिसकी वजह से तेज़ी बनी है उसके पीछे का कारण है कुछ म्यूचुअल फंड जिन्होंने बड़ा माल खरीदा है। चलिए देख लेते हैं कौन से म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, अंबर इंटरप्राइजेस की बात करें तो ब्लॉक डील के अंदर यहाँ पर देखिए सिटी ग्रुप, एक्सिस म्यूचुअल फंड और गोल्डमैन सैक ने सबने इन्होंने मिलकर लगभग 1% की हिस्सेदारी खरीदी है। लगभग 3.45 लाख शेयर्स यहाँ पर खरीदे हैं। कितने? 3.45 लाख शेयर यहाँ पर खरीदे गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, जो कि लगभग 210 करोड़ का माल है। कितना? 210 करोड़ का माल है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बन गई। देखिए, जब माल खरीदा जाता है तो तेज़ी बनती है, लेकिन ये समझिए कि जब माल खरीदा जाता है लेकिन साथ में बिकता भी है, लेकिन खरीदारी को लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं, लेकिन किसी ने बेचा भी होगा माल यहाँ पर, तभी खरीदा गया है। चलिए दोस्तों, जो अच्छी खबर थी उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल गया। अब दोबारा से कुछ अच्छी खबर आने दीजिए, बढ़िया कंपनी है, गिरावट होने दीजिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, मार्केट कैप कम ही है कंपनी का। अमर इंटरप्राइजेस की बात करें, 1 साल पहले 927 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1295 करोड़ का, उसके बाद 2805 करोड़, उसके बाद 2400 करोड़, उसके बाद देखिए 1685 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कम ही हुआ है कंपनी का 111 करोड़ का, जो कि एक गलत बात थी कंपनी की, जिसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट भी कंपनी के अंदर हुई थी। लेकिन 1 साल के पहले देखेंगे 60 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अब थोड़ा सा बढ़ा है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी का। यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा ही है पिछले 3 क्वार्टर से, 138 करोड़, 104 करोड़, और देखिए अभी 24 करोड़ का हुआ है। ठीक है, तो यही एक कंसर्न है कि कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर्स में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। 99 करोड़ का प्रॉफिट था, 75 करोड़ का, अब 21 करोड़ का रह गया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती है। फिर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी शेयर के अंदर इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है, फिर भी शेयर के अंदर तेज़ी क्यों बन रही है? सीधा कहाँ पर आपको जाना है? जोमेटो बिजनेस के अंदर। कहाँ पर सीधा जाना है आपको? पॉलिसी बाजार के अंदर, पीवी फिनटेक के अंदर। दिक्कतें परेशानी होने के बाद भी शेयर तेजी करता क्यों चला गया? उसके पीछे का मुख्य कारण, सबसे मेन कारण था यही कंपनी का बिजनेस। जहाँ पर भी लोगों को लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ेगा, टिकेगा, वो खरीद के छोड़ देते हैं। चलिए, कंपनी होगी टाटा मोटर्स, जो कि काफ़ी नीचे की साइड में गिरी हुई है। 52 वीक लो की अगर बात करते हैं 696, और अभी देखिए 721 अपने 52 वीक लो के आसपास कंपनी कर रही है। तो कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनाती रहती है, और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिलते रहते हैं। एक इसको भी मिलते रहते हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को भी अच्छे 10,000 बस बनाने के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंपनियां बड़ी ही शानदार हैं। टू व्हीलर में बात करें तो ओला को भी बड़ा काम यहाँ पर
लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, अच्छा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन दिक्कत परेशानी है। आपको मालूम है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। देखते हैं, जैसे कि कंपनी ने बोला कि आने वाले टाइम में हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, क्या होता है आगे देखते हैं। 25 दिसंबर को एक जो न्यूज़ आने वाली है, कंपनी 4000 स्टोर्स खोल रही है ओला, तो उसमें देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, फिलहाल ये 3 कंपनी हैं, बढ़िया शानदार कंपनी कह सकते हैं, गिरावट पे आपको मिल रही है तीनों ही। तो टाटा मोटर्स की बात करें, ये भी गिरावट पे, ओला भी गिरावट पर है, ओलेक्ट्रा के अंदर भी एसआईपी चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल इसकी बात करते हैं इस कंपनी की, तो इस कंपनी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, 914 करोड़ का तमिलनाडु के अंदर प्लांट के अंदर। बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा बड़ा प्लांट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कुछ ब्रोकरेज फर्म हैं जो कि लॉन्ग टर्म में जो लोग खरीदते हैं उनके लिए यहाँ पर वही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कंपनी काम करती है। आगे आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है क्योंकि कंपनी का धंधा अच्छा है। एलकेपी रिसर्च ने क्या बोला है कि 970 रुपये तक शेयर जा सकता है। देखिए, मेरी अगर प्रिडिक्शन आप देखते हैं लॉन्ग टर्म की, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म की, जो इसने हाई बनाया है 1180, 1200 रुपये की बात मान के चलें, तो आने वाले टाइम में पहुंच सकता है। 1200 का मतलब यहाँ से रहेगा सीधा सीधा, अगर 1400 का भी टारगेट ये कंपनी आने वाले टाइम में दिखाएगी तो पैसा डबल करेगी, लेकिन ये सारी बातें लॉन्ग टर्म की हैं। ठीक है, करने के लिए तो 1 साल में भी 1400 पहुंच सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी जब भागना शुरू करती है, बड़ा प्लेयर जब जबरदस्त खरीदारी करना शुरू करता है तो पहुंच जाता है। ऐसा नहीं कि इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये भाग ही नहीं सकती है। देखिए, मार्केट कैप कितना है, 2.66 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और दूसरी कंपनी का देखिए, मारुति का देखिए मार्केट कैप, आयशर मोटर का आप मार्केट कैप देखिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके मार्केट कैप कितने हैं। ठीक है, तो आप देखें, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट कैप देखिए। ठीक है, तो बढ़िया कंपनी है, चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। ये कुछ शेयर्स थे, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आपको अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं। टाटा मोटर्स सही है, बढ़िया शेयर है। इसके अलावा जो 2 शेयर बताएं वो भी अगर देखें तो बिजनेस पर्पस के अकॉर्डिंग वो भी सही ही लग रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।